नमस्कार दोस्तों, आज अपनी वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात ये कह सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी कैसे निकाली जाती है हम आप लोगों को बतलाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करें इससे पहले हम आप लोगों को कुछ प्रारंभिक चीजें बता दें जिसके माध्यम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत ही सरल हो जाता है। तो आइए दोस्तों, पहले हम उन्हीं को समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारी वीडियो जो है ये पार्ट 1 है। हम इसे 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा हमें इस चीज पे ध्यान रखना है कि अगर हमें एक ये क्या है हमारी, ध्यान रखिएगा कि ये हम इसको बोलते हैं ऊंचाई है, अर्थात जिसको हम h से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारी इस पाद बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं, इसको तो हम बोलते हैं आधार, जिसको हम d से प्रदर्शित कर देते हैं। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो दी है हमारी, ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जिसको हमने कैपिटल D से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें देखना ये है कि अगर ये 2 चीजें हमारी दी हो, अर्थात ये कह सकते h दिया है और यहाँ पे d दिया हो और ये थीटा कोण दिया है। तो थीटा कोण दिया हो, इन 2 चीजों में से एक चीज अगर कहीं पर दी हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये हमको tan थीटा के बराबर वैल्यू निकालनी होगी। थीटा क्या होगा हमारा, tan थीटा के बराबर मान निकालेंगे। और अगर इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि हमारी 2 चीजें दी हो, कि मान लेते हैं एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, 2 चीजें, एक थीटा कोण तो पहले से दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइट भी दी हुई है और ये d भी दिया हुआ है, अर्थात ये लंब और ये कर्ण। तो हम इसका मान जो निकालेंगे वो साइन थीटा से निकालेंगे। और इसी तरीके से अगर तीसरा ये देखें यहाँ पे कि जिसमें कैपिटल D और ये स्मॉल d, अर्थात इन 2 की बिंदुओं के बीच की दूरी और ये दिया हो, तो इसका मान हम हमेशा cos थीटा से ही निकालेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर 2 चीजों में हाइट एंड डिस्टेंस लंब बटे आधार दिया हो तो tan थीटा से, या 2 में से एक चीज दी हो, एक चीज पूछी जाए तो tan थीटा। इसी तरह इन 2 में से कोई एक चीज दी जाए, दूसरी चीज पूछी जाए तो cos थीटा से। और अगर इन 2 में से कोई चीज एक दी हो, दूसरी चीज पूछी जाएगी तो sin थीटा से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए दोस्तों, जो हमने बताई बहुत ही प्रारंभिक बातें हैं और इनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और बूम पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि बूम स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई बताओ। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम पहले क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि खंबा है और ये खंबा यहां से इस बिंदु से यहां तक बंधा हुआ है खंबे से। तो जिसकी ये डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। और ये कोण जो हमारा बना हुआ है ये 30 अंश का कोण बना रहा है। तो क्योंकि यही दिया था, डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है और भूमि स्तर के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। तो खंबे की ऊंचाई हमको ये ज्ञात करना है। और अभी हमने क्या बताया था कि अगर ये आधार, लंब और एक कर्ण 2 में से कोई दिया है तो साइन थीटा में से मान निकाल लेते हैं। तो ABC तो हमारा त्रिभुज क्या बन गया, इसको हम हल करते हैं। तो हल करने पर क्या क्या चीजें दी थी, एक तो हमें डोर की यानी डोरी की लंबाई दी हुई है, डोरी की लंबाई थी 20 मीटर और ये जो कोण बना हुआ, तो बना हुआ कोण थीटा बराबर है 30 अंश। अब हमें निकाल लेना है त्रिभुज ABC
से, तो त्रिभुज ABC से क्या निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब AC बटे में कर्ण BC, ये हमारा कर्ण है। अब हम मान रख देते हैं थीटा की वैल्यू साइन 30 इज इक्वल टू AC की वैल्यू H अपान में इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू होती 1/2 और H अपान 20। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू H इज इक्वल टू 20, तो H इज इक्वल टू 20/2, तो काट देंगे तो 10। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, खंभे की ऊंचाई बराबर में 10 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब एक पेड़ ये था यहाँ पे, ये मान लेते एक पेड़ है यहाँ पे, और ये पेड़ का हिस्सा यहाँ से टूट करके आकर के जमीन से लग गया और ये जमीन को छूता है, तो और इसके साथ ये 30 अंश का कोण भी बना देता है। पेड़ के पाद बिंदु, यानी ये पाद बिंदु है, से दूरी जहां पेड़ का शिखर ये आकर के छुआ है, तो इसकी दूरी 8 मीटर है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी। अर्थात हमें ये पेड़ जो ऊपर को टूटा हुआ हिस्सा, अर्थात ये इसको मान लेते ये हमारी x दी हुई है और ये ऊंचाई इसकी h है। तो अब फिगर के अनुसार तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हल करें तो चित्र के अनुसार या चित्रानुसार हम लिख सकते हैं इसको, है चित्रानुसार पेड़ की ऊंचाई h प्लस x मीटर है, ये हमने मानी है। अब यहाँ पे देखिए दिया क्या है, ये बेस दिया हुआ है, आधार दी हुई है दिया हुआ, और थीटा दिया हुआ है। पहले तो इनको निकालेंगे, तो नाम डाल दें A B और ये C। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AC बटे में AB, अगर इनकी दोनों की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो tan 30 की क्या होगी, tan 30 इज इक्वल टू H अपान में 8, तो इसकी वैल्यू 1/√3 होगी और H अपान 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो H इज इक्वल टू आ जाएगा 8/√3। इसको मान लेते हैं, हमारी एक पॉइंट हमारा निकल आया। अब हम दूसरे को देखते हैं, हमें x निकालना है, कर्ण निकालना है और आधार दिया हुआ है काश से निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी 8/x हो जाएगा, क्योंकि 8 आधार दिया है, कर्ण ये दिया हुआ है। इसकी वैल्यू हम काश 30 8/x, अगर इसकी वैल्यू रखते तो होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/x। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू 16, या x इज इक्वल टू अगर हम वैल्यू रखें तो 16 अपान में √3 आ जाएगा, ये 2x। तो x और h की वैल्यू हमने चूंकि यहाँ पर मानी क्या थी कि h प्लस x मीटर ही मानी थी, तो पेड़ की लंबाई अगर हम निकालेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, तो पेड़ की लंबाई h प्लस x इसकी थी 8√3, इसकी है 16√3, तो इसको ऐड कर देंगे तो 24/√3, लेकिन परमेयीकरण इसका कर दीजिए √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 24√3 अपान में 3, इसको काट देंगे 3 8 जा तो आ जाएगा 8√3, ये मीटर, ये हमारे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन में हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है,
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये 30 मीटर की दूरी हमने बना ली। और कह रहा है इसका शिखर का उन्नयन कोण ये हमारा दिया हुआ 30 अंश का, और हमें इसकी मीनार की ऊंचाई अर्थात h ज्ञात करना है। तो ए बी सी, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में तो लंब आधार दो चीजें tan से निकलेगा, तो tan 30 इज इक्वल टू लंब कितना है h अपॉन में 30, इसकी वैल्यू रख देंगे 1/√3 h अपॉन 30 मल्टीप्लाई कर देंगे √3h इज इक्वल टू 30, तो फिर h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3, और फिर हम इसका परमेयीकरण यहाँ पे कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3 अपॉन में 3 इसको काट देंगे, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3 मीटर। तो ये हमारी मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन 4, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक यहाँ पर क्या है, एक पतंग है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये यहाँ पर बिंदु जिससे डोरी को बांधा गया है। तो हम क्या देखते हैं कि जब यहाँ पर बांधा गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव ये कितने का कोण बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है। तो भी डोरी की लंबाई अर्थात हमको ये डोरी की लंबाई जो यहाँ पर ये हमें ज्ञात करनी है। तो चलो इसकी डोरी की लंबाई हम इसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे तो कर्ण ज्ञात करना है, लंब दिया है, तो ए बी सी, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी से, तो साइन से निकाल लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब ए सी बटे में कर्ण बी सी। तो इसकी वैल्यू क्या दी है, साइन 60 की इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू दी है 60, इसकी वैल्यू हमें BC की चूंकि यहाँ पे निकालनी है तो इसको हम BC ही लिख देते हैं सीधे सीधे। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 अपॉन में BC अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC √3 इज इक्वल टू 120, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो BC इज इक्वल टू 120 अपॉन में √3। अगर इसका परमेयीकरण फिर हम यहाँ पे करें तो आ जाएगा 120 √3 अपॉन में 3 काट देंगे, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी 40 √3 मीटर। ये हमारी क्या होगी, डोरी की लंबाई होगी। या अगर हम चाहें तो इसको √3 की जो वैल्यू होती है 1.732, तो इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी हमारा सही। अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो हमारा आंसर ये सही है। तो इसी तरीके से आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर है। तो एक ये भवन है हमारा 30 मीटर ऊंचाई है इसकी, और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का जो कि लंबाई जिसकी कितनी है 1.5 मीटर है, ये तो खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है यहाँ पर, तो उसका कोण पहले क्या था 30 अंश था ये, और जब ये आगे बढ़ता है तो ये इसका कोण ये 60 अंश हो जाता है, 30 से 60 अंश हो जाता है। अब बताइए वो भवन से कितनी दूरी पर है। तो जब यहां तक ये पहुंच चुका है और लड़के की हमें ये यहां पर से देखना है कि ये टोटल हमने मान लेते ये यहाँ की x है और ये टोटल y है। तो जब ये x और y हमने माना है तो क्या है, जब वो तो कितनी दूरी बताए भवन से कितनी दूरी पर है,
तो हमें ये दोनों अगर एक की वैल्यू निकल आएगी दूसरे की भी निकल आएगी। अब कितनी दूरी पर है तो हम क्या करते हैं 1.5 यहां तक की, तो यहां तक की दूरी भी है 1.5 ही होगी। तो फिर अगर हम यहां तक की दूरी निकालें, अगर हम नाम डालें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ए बी और ये सी ये डी, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ई, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ओ। तो अब देखो ये ए बी बराबर जो हमारा दिया हुआ है वो है 30 मीटर और जबकि बीई ये दिया हुआ है 1.5, क्योंकि बीई और ये डीसी ये दोनों हमारे इक्वल हैं। तो अगर हम इसको एई की वैल्यू निकालें यहाँ पे ए ई तो 30, यानी इसमें से बी में से इसको घटा दे तो हमारा निकल आएगा -1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर। ये दूरी हम अब इसी को हम इसको छोड़ देंगे और ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो त्रिभुज ए ओ ई, तो ये त्रिभुज ए ओ ई से अब हम क्या करना है कि ए ओ ई में थीटा का मान हमारा 60 है तो हमने tan 60 रख लिया। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं ए ई का, जो ए ई का मान हमारा निकल गया है 28.5 अपॉन में ये x यहाँ पे रख दिया। अब हम tan 60 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में x, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। और अब हम इसकी जो वैल्यू ये रखेंगे यहाँ पे, अब हमें क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3। अब हम इसका परमेयीकरण यहाँ पे कर देंगे तो √3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन में 3, इसको काट देंगे तो 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, अर्थात ये हमारा जो वैल्यू आएगी वो 9.5 √3 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इस त्रिभुज को कि ए डी ई से, तो त्रिभुज ए डी ई से तो इसको निकालेंगे tan वैल्यू कितनी है इसकी 30 है यहाँ पे, तो tan 30 इज इक्वल टू ए कितना है 28.5 अपॉन में, अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमने टोटल यहाँ पे क्या मानी है y, तो इसको y रख देंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू होगी 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y। तो अब जब हम इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू 28.5 √3 हमारा आ जाएगा। तो अब हम इसी तरीके से इसको क्या करेंगे यहाँ पे कि अब हमें वैल्यू निकालनी थी कि यहाँ से ये चल करके कितनी दूरी तक ये यहाँ तक गया हुआ है। तो हमें अगर इस y में से इस x को घटा देंगे तो इसकी दूरी निकल आएगी। तो हम लिखेंगे लड़के के द्वारा तय की गई दूरी है y माइनस x। तो y की वैल्यू आई थी 28.5 √3 और माइनस उसकी वैल्यू आई थी 9.5 √3। x की वैल्यू थी तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा कितना आ जाएगा 19/3 मीटर की दूरी उसने तय की है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए क्या है। तो भूमि के एक बिंदु से, तो हमने एक भूमि के ये एक हमने बना लिया 20 मीटर, जिस भवन की ये क्या है भवन है, और इस भवन के ऊपर एक यहाँ पे क्या है ये एक संचार मीनार है।
तो कह रहा है कि अब यहां से एक भूमि पर लगी एक संचार मीनार के तल, यानी ये मीनार का तल है, और शिखर, तो तल का ये कोण कितने अंश का है, 45 अंश का है, और ये शिखर का ये जो कोण हमारा बन रहा है ये हमारा 60 अंश का टोटल कोण है। तो हम ये देखते हैं हमारे यहाँ पे दो बन जाते हैं। तो एक पहले हम नाम दे दें ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले अगर हमें ये फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, अर्थात ये आधार, तो हमें इसकी दूरी भी, इसको हम एच मान लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो ये हमने यहाँ पे मान ली। अब हम निकालते त्रिभुज ए बी सी से। तो त्रिभुज ए बी सी से क्या निकालना, में आधार लंब दिया हुआ है तो tan से निकाल देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी, वैल्यू रख लेंगे इसकी। तो tan 45 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू ए सी की कितनी, 20 है, अपॉन में इसकी वैल्यू ए बी की क्या है, x, हम इसको मान लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू होती 1, 20 अपॉन x, अर्थात x इज इक्वल टू 20 आ जाएगी इसकी भी डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी से। तो त्रिभुज ए बी डी से, तो ए बी डी से 60 का है, तो tan 60 इज इक्वल टू टोटल दूरी जो निकालेंगे 20 और ये h, तो 20 प्लस h ये हमारी हो जाएगी, अपॉन में x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये 20 आई थी, तो 20 रख देंगे। अब tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूल 3, तो 20 प्लस h अपॉन में 20। अब हम इसको मल्टीप्लाई 3 क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 अंडर रूल 3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। तो इसको इधर अगर लिया है तो h बराबर क्या हो जाएगा, 20 अंडर रूल 3 माइनस 20। तो h इज इक्वल टू क्या हमारा आएगा, 20 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूल 3 माइनस 1। अब चूंकि हम जानते हैं कि अंडर रूल 3 की वैल्यू क्या होती, 1.732 होती है। तो अगर हम चाहें तो h इक्वल टू 20, इसकी वैल्यू रख दें 1.732 माइनस 1, तो h इक्वल टू 20। और ये अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो ये 0 हमारा ऐसे लगा देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो h इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 14.64 मीटर। यही हमारी संचार मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेंडिस्टल के शिखर पर ये तो 6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेंडिस्टल हमने बना लिया, इसके ऊपर यहाँ से एक मूर्ति है, ये 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, भूमि के एक कोई बिंदु है जिसके भूमि के शिखर से उन्नयन कोण 60 अंश बनता है। तो यहाँ से ये वाला कोण हमारा 60 अंश का और ये पेंडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये 45 अंश का बनता है, जबकि ये टोटल कोण हमारा 60 अंश का बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको अब हम नाम दे देंगे कि ए बी सी और ये डी। हमें पहले क्वेश्चन तरीके से सॉल्व करना है। पहले हमको क्वेश्चन में ये फाइंड करना था और इस बार अब किसी हमको एच फाइंड करना है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे हम देखते हैं कि अगर हमें ये चीज ज्ञात हो जाए tan 45 से, इसको हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि माना पेंडिस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो ये h मीटर मान लिया यहाँ पे।
अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी, इसको मान लेते हैं यहाँ पे x है, तो ए बी सी से tan 45 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो एच अपॉन एक्स, तो अर्थात ये लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू एच। ये समीकरण मान लेते हैं हमारी एक बन गई। अब हम दूसरा निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो क्या होगा कि ये tan 60 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 60 है तो 60 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, और ये टोटल जो हमारी निकलेगी h प्लस 1.6, तो इसको हम रख देते हैं कि 1.6 प्लस h अपान में ये वैल्यू x है, तो x रख दिया यहाँ पे वैल्यू। अब हम इसकी वैल्यू अंडर रूल 3 रख देंगे, 1.6 प्लस h, और अपान में x इक्वल टू क्या आया था, ये h आया था, तो यहाँ पर भी h रख देते हैं। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूल 3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, इसको अगर हम इधर ले आए तो अंडर रूल 3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। इसमें h कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, अंडर रूल 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 बच जाएगा। अब h इज इक्वल टू 1.6 अपान में अंडर रूल 3 माइनस 1, इसका परमेयीकरण कर देंगे यहाँ पे, तो अंडर रूल 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.6 अंडर रूल 3 प्लस 1, ये टोटल है यहाँ पे, अपान में इसका स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 1.6 अंडर रूल 3, और ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, अपान में 2 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 0.8, तो हम लिख देंगे 0.8 रूल 3 माइनस 1। अगर